हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लिफ्ट में आप सभी का स्वागत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखने के सीरीज़ में आज हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हम एचसीएफ के रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ का डिफिनेशन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि कितने तरह के मेथड्स है जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, और उस मेथड्स को हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मोर देन 2 नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं, और आखिर में हम एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर which divides each of them exactly। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिससे उन नंबर्स को exactly डिवाइड किया जा सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें 4, 8 और 16 इन 3 नंबर का HCF निकालना है। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि सबसे बड़ा नंबर जिससे उन सारे नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो इन तीनों नंबर्स के केस में सबसे बड़ा वो नंबर है 4। 4 से हम 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में HCF हमारा 4 हो जाएगा। दोस्तों HCF को और भी बहुत सारे नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि GCM यानी ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो अब देखते हैं HCF निकालने के कितने सारे मेथड्स हैं। दोस्तों HCF निकालने का 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो चलिए इन 2 मेथड्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें जिन नंबर का HCF निकालना है, पहले उन नंबर को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना पड़ता है, और फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से जो लोएस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर्स है उनका जो प्रोडक्ट निकलता है वही होता है हम लोगों का फाइनल HCF। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 63 और 140। हमें इन 2 नंबर का HCF निकालना है। तो पहले हम 63 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो 63 को हम 3 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको 3 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं। अब हम 140 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, और 140 का प्राइम फैक्टर होगा 7 इंटू 20, मतलब 7 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5। सो ये हमने प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें इनमें से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको चुनना है। तो इन 2 टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर है वो है 7 ओनली, और कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका HCF हो जाएगा 7। होप आपको ये मेथड समझ में आ गई है। अब हम डिवीजन मेथड को देखते हैं। तो डिवीजन मेथड में भी हम सेम एग्जाम्पल को लेते हैं और इस फिर चेक करते हैं। तो डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है, डिवीजन मेथड में हमें जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर पहले बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो जो छोटा नंबर है वही हो जाएगा HCF। अगर नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद कोई रिमाइंडर आ रहा है, तो फिर उस रिमाइंडर को लेके हम छोटे जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद ऐसा चलता जाएगा, जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा HCF। तो इसको कंप्लीट करके देखते हैं। तो पहले हम 140 को 63 से डिवाइड करेंगे। तो 63 2 जा 126, रिमाइंडर हम लोगों का आ रहा है 14। तो अब 63 को 14 से डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोगों का रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 14 4 जा 56, रिमाइंडर आ रहा है 7, एंड 7 4 2 जा 14। सो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 7 हम लोगों का HCF होगा। तो दोस्तों HCF निकालने का जो ये 2 मेथड है, इसमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेथड आपको बेहतर लगता है, जो मेथड आपको आसान लगता है, आप उस मेथड को चूज़ कीजिए। और कभी कभी क्वेश्चंस के हिसाब से जो एग्जाम्पल दिया रहता है उसके हिसाब से आप मेथड को चूज़ कर सकते हैं। किसी किसी एग्जाम्पल में नंबर्स को फैक्टर्स में डिवाइड करना आसान होता है, और किसी किसी में फैक्टर्स निकालने से बेहतर आप डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मोर देन 2 नंबर्स का HCF हम कैसे निकालें। तो एज एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 16, 24 एंड 36। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 4 के टर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं 24 को।
24 को हम 8 इंटू 3 और 8 को हम 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 हो जा रहा है। और अब देखते हैं 36 को अगर ले लेते हैं तो 36 को हम 4 इंटू 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 4 को हम 2 टू द पावर 2 एंड 9 को हम 3 टू द पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें से भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 का मिनिमम पावर क्या है, 2 का मिनिमम पावर है 2, यानी 4 हो जा रहा है हम लोगों का HCF। सिमिलरली अगर इसी एग्जाम्पल को हम डिवीजन मेथड से अप्लाई करेंगे, यानी हम डिवीजन मेथड से अगर मोर देन 2 नंबर्स का HCF निकालेंगे, तो पहले हम 2 नंबर को ले लेंगे और 2 नंबर को पहले डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो 24 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 1 ज़ा 16, 8 रिमाइंडर आ रहा है, 8 2 ज़ा 16। तो इन 2 नंबर का HCF आ रहा है 8। अब इन 2 नंबर का जो HCF है और जो बचा हुआ नंबर है, उन 2 नंबर के ऊपर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं 8 और 36 के बीच। तो 8 अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आ रहा है 4, और 4 2 ज़ा 8। तो इसका मतलब हम लोगों का फाइनल जो HCF आ रहा है वो हो रहा है 4, यानी इस 3 नंबर का HCF हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कितना भी नंबर दिया जाए, तो आप आसानी से इन 2 मेथड में से किसी भी एक को अप्लाई करके आसानी से उसका HCF निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 6 इज। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस रहे जहाँ पर नंबर्स के जगह कोई एक नंबर्स के जगह पे 0 रहे और उसका HCF निकालने को कहे, तो उसका आंसर ऑब्वियसली अनडिफाइंड होगा, क्योंकि एक तो 0 को हम किसी भी फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर से अगर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे उन 2 नंबर के ऊपर, तो अगर हम उस नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो एक अनडिफाइंड रिजल्ट देगा। सो इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। 84 को हम 36 से डिवाइड करते हैं, तो 36 2 ज़ा 72, तो हम लोगों का रिमाइंडर आ रहा है 12, एंड 36 को हम 12 3 ज़ा 36, सो ऑब्वियसली इसका HCF होगा 12। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम्स। दोस्तों टाइप्स ऑफ नंबर्स के पार्ट 1 में हमने कोप्राइम्स का जिक्र किया था कि कोप्राइम्स वो नंबर होता है जिनको सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब जिनका 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसको हम और इस तरह से कह सकते हैं कि जिन 2 नंबर्स का HCF 1 होता है उनको हम कोप्राइम्स कहते हैं। तो जो हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम उन ऑप्शंस का HCF निकालेंगे तो अगर उनमें से जिसका 1 HCF निकलेगा तो वो होगा हम लोगों का कोप्राइम्स। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन से, 16 एंड 62। तो इसको हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। 3 16 ज़ा 48, रिमाइंडर आ रहा है 14, तो 1 14 ज़ा 14, 2 रिमाइंडर एंड 7 2 ज़ा 14, तो HCF 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा कोप्राइम। अब हम 18 और 25 के ऊपर देखते हैं। 18 1 ज़ा 18, 7 रिमाइंडर आ रहा है, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आ रहा है 4, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आ रहा है 3, और 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 1 आ रहा है रिमाइंडर 1 3, 3 1 ज़ा 3। तो इसका मतलब इसका HCF 1 निकल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि इनका HCF जो निकल रहा है वो है 1। तो ऑब्वियसली ये पेयर कोप्राइम्स होगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे लिए कोई सजेशंस है तो आप प्लीज़ कमेंट करके उन्हें बताइए। दोस्तों आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें आगे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ डू इट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत से ऐसे वीडियोस बनाने वाले हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।